हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एम एक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम डाटा टैब में गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक्सेल शीट पर चलते हैं और आपको सबसे पहले मैं ये डाटा टैब के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि डाटा टैब का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं से भी डाटा जो होता है, जैसे आपके पास डाटा लिखा हुआ हो या फिर एंट्री वाला डाटा हो या कहीं पे भी एक मान के चलिए आपका डाटा कहीं भी रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसे एक्सेल पर लाके इंपोर्ट कर दें, तो इसके लिए यहाँ पे डाटा टैब यहाँ पे बना हुआ है। और यहीं पे जो ये ऑप्शन है गेट एक्सटर्नल डाटा, इसमें यही होता है कि आप कहीं से भी डाटा अपना उठाकर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब आप अपने डाटा एंट्री का जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंट्री का काम करते हो, एम्प्लॉयज़ की जानकारियाँ रखते हो, कितनी सैलरी मिलती है, हर एक चीज़ की जो जानकारी रखते हैं वो एक्सेस में रखी जाती है। तो यहाँ पे उसी का जो डाटा है हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये फाइल पूछेगा कि इसमें कौन सी फाइल में आपका डाटा रखा है। जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक अजीत नाम की फाइल बना के रखी है, इस पर मैंने डाटा रखा है। मैं इसको जैसे क्लिक करके ओपन करूंगा तो देखिए एक पॉपअप विंडो आएगी कुछ इस तरीके से और यहाँ लिखा है इम्पोर्ट डाटा। अब इसके नीचे लिखा है सेलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डाटा इन योर वर्कबुक। मतलब कि आपका जो ये डाटा है किस तरीके से दिखना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे टेबल फॉर्म सेलेक्ट है या फिर पाइवट टेबल रिपोर्ट पे या फिर पाइवट चार्ट पे या फिर ओनली क्रिएट करेक्शन, मतलब इसमें एकदम आप नॉर्मल तरीके से भी आप चाहो तो टेबल में ले सकते हो या पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ दिया है वो दिया है वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, मतलब कि आपसे ये कि लोकेशन पूछ रहा है कि आपका डाटा जहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपका डाटा होना चाहिए या फिर एक नई वर्कशीट लेके आप उस पर भी डाटा अपना रख सकते हो। और जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये डाटा बना हुआ आ जाएगा। मैं एक बार और आपको एक क्लिक करके दिखाऊंगा और यहाँ पे जो उसके दो अदर ऑप्शंस और थे वो भी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डाटा पे, हम उस पर दोबारा चलते हैं, एक्सेस पे दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से अजीत वाली फाइल को दोबारा ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अगले ऑप्शंस भी देखने हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा है पाइवट टेबल रिपोर्ट। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक पाइवट टेबल यहाँ पे बनी आ जाएगी और इसमें जो आपका डाटा है आप इस तरीके से जैसे शो करते हैं, हम आपको याद होगा इस तरीके से डाटा जो बनाते थे पाइवट टेबल में, इस तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से डाटा टैब पे चलते हैं, फिर से अक्रॉस एक्सेस पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अजीत वाले डाटा को फिर से ले लेते हैं और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है पाइवट चार्ट का, इसको लेके हम कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल 2 बन के आ गई और ये पाइवट चार्ट पे जिस माध्यम से आप दिखाना चाहो इस शीट को, इस माध्यम से यहाँ पे इसको रखकर दिखा सकते हो। हम ये पहले भी करके देख चुके हैं लेकिन यहाँ पे डाटा को किस तरीके से लाना था ये करके देखना था, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इन फाइलों को लेकर बनाया। अब इसी के बाद एक मैं नई शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है उस पर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट से आपको कोई डाटा उठाना हो तो आप इस पर क्लिक करके उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे सर्च में डाल सकते हैं या फिर उसका एड्रेस जो है यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर गो टू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे चले जाओगे और जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो जो डाटा है वो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है वो वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, मतलब कि आपको डाटा कहाँ पे पुट करना है, हमने कह दिया यहीं पे करना है। और जैसे हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अभी डाटा मेरा मतलब वाईफाई ऑन नहीं था तो इस तरीके से यहाँ पे ये फेल्ड होकर आ गया है। अगर कोई हम वेबसाइट लेते तो उस पर उसका जो डाटा होता वो यहाँ पे इस तरीके से बनकर आ जाता। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ दिया है वो दिया है फ्रॉम टेक्स्ट का। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप वर्ड पैड पे या फिर नोट पैड पे कुछ भी अपना डाटा बनाते हो तो उसे भी यहाँ पे एक्सेस में लाकर देख सकते हो। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने एक डेस्कटॉप पे इस डाटा नाम का ये इसी तरीके से बना के रखा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन, ये यही ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे अभी ये बस हम इसको सिंपल इंपोर्ट करने के लिए अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी जैसे इस पे जब हम जाएंगे डाटा टूल्स पे तो मैं आपको इसको पूरा डिटेल में भी बताऊंगा। तो अभी बस हम इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे डेलिमिटेड का मतलब ये है कि जो ये आपका डाटा है यहाँ पे आप इंपोर्ट करके कैसे लाओगे ये हम देखने वाले। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है नेक्स्ट का, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो ये डाटा है इसमें अगर आपको स्पेस वगैरह रखना हो, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको जैसे ही फिनिश करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसी सेल पे, जैसे ये देखिए पूछ रहा है यहाँ पे आपको इसी सेल पे रखना है, बस मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए ये जो डाटा था ये 2 डिवाइडेड था, मतलब कि
यहाँ पे नेम अलग लिखे थे और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो थे वो अलग लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये इसी सेल में बनकर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक सेल में ना होके अलग अलग सेल में बन के आए, तो मैं फिर से यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट पे जाके क्लिक करूंगा, डाटा पे जाके क्लिक करूंगा और इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेलिमिटेड पे जैसे ही मैं क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्पेस का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है डाटा रिव्यू, तो यहाँ पे देखिए वो रिव्यू में इस तरीके से एक नकील बनी आ जाएगी। और जैसे ही आप नेक्स्ट करके इसको जैसे फिनिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, अब मैं ओके जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सेल्स में इस तरीके से बटकर आ जाएगा। अभी इस ऑप्शन को बस हम इतना ही जान रहे हैं, इसके बाद जब हम इसको आगे और करेंगे अच्छे से एक्सप्लोर तब इसको मैं और अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इसको हम इंपोर्ट करने के लिए डाटा के लिए बस यूज़ किया है, आगे जाके हम इसको और अच्छे से यूज़ कर देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब यहाँ पे और अगर यहाँ पे जो 3 ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से करके दिखाए उसके अलावा कि अगर आपका डाटा कहीं और पड़ा, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर या फिर फ्रॉम एनालाइज सर्वर या फिर फ्रॉम ओ डाटा फील्ड और एक्सटीएमएल डाटा इंपोर्ट या फिर फ्रॉम डाटा करेक्शंस विजार्ड्स, यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिए हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। इनमें जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा हो बस आप उस पर क्लिक कर दें और जहाँ पे भी आपका डाटा की लोकेशन हो उसको आप बता के जैसे ही ओके कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वो डिटेल यहाँ पे भर के आपको डाटा लाकर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है एक्सटिंक्ट करेक्शंस। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका डाटा जो भी आपने लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपने देखा अजीत वाला डाटा लिया, मैंने यहाँ पे एक्सेस से डाटा उठाया तो यहाँ पे देखिए वो अभी यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। इसके अलावा जो भी आप पिछले दिनों आपने जो डाटा उठाए होंगे यहाँ पे वो हर एक चीज़ यहाँ पे डाटा आपको इस तरीके से दिखाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक्सेस से डाटा, वेबसाइट से डाटा, अगर कहीं से भी आपको डाटा उठाना हो और इन पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इस पर ब्राउजर पर जाइए, आपको अजीत वाला डाटा चाहिए, जो भी डाटा चाहिए यहाँ पे देखिए हर एक डाटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों डाटा दिख रहे हैं, मैं दोनों को सेलेक्ट करके भी ले सकता हूँ या किसी एक को सेलेक्ट करके भी ओपन पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्पेस दे दूंगा, फिर से नेक्स्ट करूंगा और जैसे फिनिश करूंगा और ओके कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से यहाँ पे डाटा बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप किसी भी डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट करके ला सकते हो, चाहे तो आप इनको पहले अलग से भी ला सकते हो और यहाँ से चाहे तो इस तरीके से भी लाकर इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना इंपोर्ट डाटा फ्रॉम करेक्शन सोर्स, मतलब आपका जो डाटा पहले से ही आपने इंपोर्ट करके रखा हो उसको दोबारा से इंपोर्ट करना हो तो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं एक नई शीट और ले लेता हूँ और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, जहाँ लिखा है गेट ट्रांसफॉर्म का। अब गेट एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई एक्सेल का डाटा या फिर जैसे यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रॉम फाइल्स, एक्सेल फाइल अगर यहाँ पे HTML में हो, टेक्स्ट में हो, फोट में हो, जिसमें भी हो वो यहाँ से ला सकते हो, या फिर यहाँ पे डाटा एक्सेस में डाटा हो तो यहाँ से ला सकते हो। मतलब ये सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए डाटा बने हैं कि आपको इनमें जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा हो आप यहाँ से इनको क्लिक करके ला सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक्सेल फाइल आपको ला के दिखाऊंगा और उसमें ये जो ऑप्शन दिए इसके ये वाले, ये इसको करेक्शन करने के लिए दिए होते हैं। जैसे कि देखिए अभी पहले डाटा लाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे हमने एक डाटा पहले से लेके रखा है, हम उसको लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम डॉक्यूमेंट्स पे चलेंगे, एक्सेल फाइल पे चलेंगे और यहाँ पे एक पाइवट टेबल हमने बना के रखी है, उस पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाटा आने से पहले वो मुझे बताएगा कि ये डाटा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया नेविगेशन करके। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं शीट पे क्लिक करूंगा तो वो शीट मुझे यहाँ पे ओपन होकर दिखेगी और मैं इसमें यहाँ पे अगर मुझे कुछ एडिट करना हो, जैसे कि मुझे कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं चाहिए हो तो मैं यहाँ पे अभी इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये ईयर वाली जो है ये फील्ड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एडिट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर मुझे ईयर वाला ये मतलब जो फील्ड है ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखिए रिमूव कॉलम दिया है, इस पर क्लिक करके मैं इसको इस तरीके से रिमूव कर दूंगा और इसको यहाँ से जैसे कट करूंगा तो ये पूछेगा जो आपने अभी चेंज किया है इस शीट में, अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कीप पे क्लिक कर दीजिए या फिर नहीं रखना चाहते हो तो डिस्कार्ड पे क्लिक करके इसे वापस से जैसे पहले शीट थी वैसे कर सकते हो। तो हम जैसे कीप पे क्लिक करेंगे तो अब जो शीट बन के आएगी उसमें देखिए यहाँ पे जो ईयर वाला ऑप्शन था या जो ईयर वाली फील्ड थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है और ये कुछ इस प्रकार से टेबल में कन्वर्ट होकर आती है। जैसे कि हम पाइवट टेबल जब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट होकर आ जाती है। अब इसके बाद हम डाटा टैब पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो क्वेरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये चला जाएगा और दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो ये डाटा है इसमें मुझे और करेक्शन करना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है फ्रॉम टेबल का।
आप टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने उसको एडिट किया था उसी प्रकार से यहाँ पे फील्ड खुल के आ जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना हो या हटाना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मान के चलते हमें ये वीकली जो है इसको हटाना हो तो हम यहाँ रिमूव पे क्लिक करके इसको इस तरीके से हटाएंगे, और जैसे यहाँ पे कट करेंगे तो ये पूछेगा जो आपने चेंज किया उसको आपको रखना है या हटाना है। तो हम जैसे यहाँ पे कीप पे क्लिक कर देंगे तो देखिए एक अलग से शीट, पहली शीट तो हमारे पास वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन ये दूसरी शीट बन के आई है जिसको हमने यहाँ पे एडिट कर दिया है, और यहाँ पे सो वीक वाली जो कॉलम्स था उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या करते हैं। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ दिया है वो यहाँ दिया है रिसेंट सोर्स का। अब इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी सोर्स से अपना डाटा उठाते हो तो ये आपको बस उसकी जानकारी देता है कि आपने यहाँ से इस डाटा को उठाया है। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइवेट टेबल को उठाया था तो देखिए यहाँ पे पाइवेट टेबल आ गई, और उसके पहले मैंने बुक वन उठाया था तो यहाँ पे बुक वन भी आ गई है। एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और डाटा को उठा के लाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि ये नई शीट पे आ रहा है। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं एक्सेल पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं फिर से डॉक्यूमेंट्स पे गया, एक्सेल फाइल्स पे गया, और यहाँ पे मैं एक और डाटा ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेलिंग्स वाला, ये वाला, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इंपोर्ट होने से पहले पूछेगा मुझसे इस तरीके से, तो मैं इसको दिखा दूंगा हाँ ये ठीक है, और मैं जैसे लोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से वो पूरा डाटा बन के आ जाएगा। अब जैसे मैं डाटा टैब पे दोबारा जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे जो 3 सोर्स है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा कि ये आपके रिसेंटली सोर्स है, कि आपने यहाँ से इन तरीके से डाटास को जो नाम थे वो यहाँ से उठा के लाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ से मैं डाटा को उठा के लाता हूँ। और आप चाहे तो यहाँ से भी अगर आप क्लिक करेंगे और इन पे क्लिक करेंगे तो आप डाटा को दोबारा से वापस से भी ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोबारा से अगर शीट मुझे चाहिए तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके वो पूरा का पूरा डाटा जैसे पहले था वैसे ही बना हुआ आ जाएगा, और आप लोड पे क्लिक करेंगे और दोबारा से वो बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल यहाँ पे कंप्रेशंस, यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दिए हैं, अब इनमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया था यहाँ पे, जैसे ये जो मैंने डाटा लिया था यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट वाला डाटा, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, जैसे जैसे कि मैंने इसे नोट पैड पे बनाया था, अगर मैं यहाँ पे इसके और वर्ड यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ा दूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जो वर्ड बढ़े वो यहाँ पे करेक्शन होकर दिखे, जैसे कि अब मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यह डाटा जो मेरा ये बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो फील्ड्स थी यही मैं एक्सेल पे लेके आया था और मैं यहाँ पे एक दो नाम ऐसे रैंडमली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये इसको टाइप कर दिया और इस तरीके से करके कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक्सेल शीट पे गया तो यहाँ पे वो जो नाम थे वो नहीं बन के आए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए अभी यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हुआ है। जैसे मैं किसी भी फील्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉम्प्ट फॉर फाइल योर रिफ्रेश, इसको आपको अनचेक कर देना है और बस कर देना है ओके। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये वाला रिफ्रेश ऑल वाला, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डाटा वापस से बनकर, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से वो दिखा रहा है, यही डाटा है। बस ओके कर दूंगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे वो यहाँ पे एडजस्ट होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये रिफ्रेश होकर दोनों जगह पे आ चुका है। अगर मैं उस डाटा को यहाँ से हटाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये जो 2 लाए थे इनको वापस से मुझे हटाना है, तो मैं इनको दोबारा डिलीट करूँगा और कंट्रोल एस कर दूंगा और इसको यहाँ से हटा ही दूंगा, और फिर से यहाँ पे एक्सेल शीट पर जाके मैं वापस से रिफ्रेश ऑल करूँगा तो देखिए दोबारा से पूछेगा यही डाटा है। इंपोर्ट पर जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से वो डाटा को दोबारा से यहाँ पे गायब करके दे देगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे हमने गेट एक्सटर्नल डाटा को सीखा, फिर गेट ट्रांसफॉर्म डाटा को सीखा, और यहाँ पे कनेक्शंस ऑप्शन को किस तरीके से सीखा। आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सेल शीट पे आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें हम जैसे यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे किस प्रकार का हमारे पास एक डाटा रखा हुआ है, और यहाँ पे हम डाटा टैब पे ही हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें वो मिलता है लोएस्ट टू हाईएस्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप अभी यहाँ पे नंबर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक बड़ा नंबर है और उसके बाद कहीं बीच में छोटे नंबर बड़े नंबर सब लिखे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो छोटे नंबर है वो सबसे ऊपर आ जाए और जो सबसे बड़े नंबर है वो यहाँ पे इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाए।
तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सिंपल इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो शॉर्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो एक इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शन है उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो तो आप उसे बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ लिखा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो आपने मतलब जो ये डाटा लिया है इसी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे शॉर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यूज होंगी वो सबसे ऊपर यहाँ पे शॉर्ट होकर आ जाएंगी। जैसे कि देखिए हमने क्लिक किया तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनकर आ चुकी है। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो लिखा है हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़े नंबर है वो सबसे पहले आए और जो सबसे छोटे नंबर है वो सबसे नीचे की तरफ चले जाएं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से वैसी पॉपअप विंडो आएगी। अब इस पर आप ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ले लीजिए और शॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे सिंपल शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है अगर नंबरों का आपको करना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है वो एकदम एडवांस शॉर्ट ऑप्शन है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जो ये फील्ड्स बन के आई है ये थोड़ी सी गलत बन के आई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर है जो वो सबसे पहले लिखे होने चाहिए थे तो यहाँ पे वो सेकंड नंबर पे लिखे हैं। फिर जो अमाउंट है उसके बाद लिखा होना चाहिए था तो वो थर्ड नंबर पे लिखा है। फिर जो कस्टमर्स नेम है जो बीच में लिखे होने चाहिए थे वो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हुए हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको हम शॉर्ट करें अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पे देखिए हर एक जो वो है हेडिंग्स हैं जो टाइटल है इन पे कलर डाल के रखा है तो हम इसी के हिसाब से इसको शॉर्ट करेंगे। तो हम इसको सिंपल इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो एडवांस शॉर्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे हम इस पे आएंगे तो मैं आपको ये पूरी एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ये सभी ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको ये दिख रहा है यहाँ पे जिसका नाम है ऑप्शंस। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा है कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टॉप टू बॉटम, इसका मतलब ये है कि आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें, या फिर अगर आपको शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, अगर आपको दाएं से बाएं उसको लेके जाना हो तो आप नीचे वाले ऑप्शन को ले लीजिए और कर दीजिए ओके। ठीक है, हमें दाएं से बाएं लेके जाना है क्योंकि हमारे ये इस तरफ से हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट बाय। अब यहाँ पे देखिए वो रो पूछ रहा है किसके हिसाब से करना है। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट रो है हमारी सबसे ऊपर जो फर्स्ट रो इसको ले लिया। फिर यहाँ पे आप वो वैल्यू पूछेगा कि आपकी वैल्यूज क्या है तो हम यहाँ बता देंगे कि हमारा जो सेल में कलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल में हमने कलर करके रखा, हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वो सभी सेल्स में कलर मैंने डाले हैं यहाँ पे वो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे। अब आपको जो भी कलर सबसे पहले रखना हो, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको ऑरेंज कलर रखना है तो आप उस पर ऑरेंज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिखा है ऑन लेफ्ट, मतलब कि ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा। या फिर आप चाहते हो कि ये ऑन राइट, अगर राइट की तरफ चला जाए तो राइट ले सकते हो, लेकिन हमें लेफ्ट की तरफ ही चाहिए तो हम लेफ्ट लेंगे और सिंपल सा ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनकर आ चुका है। लेकिन मैं फिर इसके बाद क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये अमाउंट वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे इस तरीके से सेकंड कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए मैं फिर से इसी पे जाऊँगा और अब जो अगले ऑप्शन है इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐड लेवल। ऐड लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट बाय किया, ये एक लेवल था, आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा इसी प्रकार से एक और ये बना आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके रो 1 ले लीजिए, यहाँ पे सेल कलर ले लीजिए और फिर ये देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही बन के आ जाएगा। अब आपको सेकंड नंबर पे जो भी रखना हो, जैसे कि हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे इसको रखना है अमाउंट को, तो यहाँ पे अमाउंट वाला जो है ये रेड है, इसको हमने ले लिया और यहाँ पे सिंपल कर दिया ओके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से सेकंड नंबर पे आ गया। अब मान लीजिए जो ब्रांच है हमें इसे बीच में रखना है और फिर जो अकाउंट टाइप है इसको फोर्थ नंबर पर रखना है और जो कस्टमर्स है इनको सबसे आखिरी में रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जो है कॉपी लेवल। कॉपी लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने ये 2 लिए, इसी की तरह ये पूरे के पूरे कॉपी होके यहाँ पे बनकर आ जाएंगे। ऐड लेवल में क्या होता है कि वो एकदम खाली बना हुआ आता है, आपको उसमें हर एक चीज़ को डालना पड़ता है, फिर इसके बाद वो आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन कॉपी लेवल में आप जो आप कर चुके हो उसी को बस आप यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर ले। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिए क्योंकि हमारे पास 5 कलर है। अब सबसे पहला कलर तो हमें ऑरेंज चाहिए था तो हमने वो ले लिया। इसके बाद जो हमें दूसरा कलर चाहिए था रेड, हमने वो ले लिया। फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए था, ब्रांच चाहिए था, तो हमने तीसरे नंबर पे ग्रीन को रख लिया। फिर चौथे नंबर पे हमें चाहिए था ब्लू वाला, तो हमने यहाँ पे ब्लू रख लिया। और उसके बाद जो आखिरी में नंबर था यहाँ पे येलो, तो हमने इसको येलो को रख लिया। और बस देखिए यहाँ पे सभी ऑन लेफ्ट है, मतलब कि सभी लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे। और आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन एडवांस में आप जो कलर्स होते हैं सेल कलर, इसके किस तरीके से इसको आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो ये कलर है इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और यहीं पे आपको एक अगला ऑप्शन और बताता हूँ कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी, देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है। आप चाहते हो कि ये ऊपर वाली जो हेडिंग थी इसके हिसाब से जो अभी हमने यहाँ पे किया, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप चाहते हो कि पूरे नीचे की तरफ से भी पूरे हो जाए इस तरीके से कलर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप इनको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। और अभी जो हमने किया था वो सेल कलर किया था, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ फॉन्ट कलर, मतलब कि टेक्स्ट पे कोई कलर डालने वाला हूँ। जैसे कि इस पे कलर डाल देता हूँ मैं रेड, फिर इसको दोबारा दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई और कलर डालता हूँ, जैसे कि डाल देता हूँ ऑरेंज। फिर यहाँ पे तीसरे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई और कलर डाल देता हूँ, जैसे कि डाल देते हैं ग्रीन। फिर यहाँ पे चौथे को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई सा एक और कस्टम कलर डाल देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए डाल दिया ब्लू। फिर इसी को और सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक और कोई सा कलर डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं ये बैंगनी कलर। ठीक है, अब आप इसके हिसाब से इसको कस्टम करना चाहते हो तो बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किया था, आप इसको सिंपल इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को और डाटा टैब पे जाइए और यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन पे चले जाइए। अब देखिए जो हमने पहले फॉर्मेटिंग करी थी वो यहाँ पे बनी हुई आ रही है। आप क्या करें कि इसको पूरे को डिलीट कर दें, पहले तो इसको पूरे को डिलीट कर दे और एक बार ओके कर दे। ठीक है, फिर इस पर दोबारा जाए तो देखिए इस तरीके से खाली बनाएगा। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जिस तरीके से भी इसको फिल्टर करना है वो लेफ्ट टू राइट करना है या टॉप टू बॉटम करना है, तो हमने कहा लेफ्ट टू राइट ही करना है। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और रो 1 दे देंगे। रो 1 दे के यहाँ पे जो अभी हमने दिया था सेल कलर, सेल कलर का मतलब होता है कि आप इस बॉक्स में कलर कर देते हो, लेकिन अब जो हमने किया है वो किया है फॉन्ट कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर ऑप्शन भी है, आप इस पर क्लिक कर दे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये सभी कलर्स यहाँ पे बने आ जाएंगे। और जिस भी प्रकार से आपको इसको अगर फिल्टर करना हो तो जैसे हमने पहले किया था आप वैसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी लेवल करके इन सभी की एक कॉपी बना ले और जिस भी तरीके से रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए करके चलते हैं कि यहाँ पे मैं ब्लू कलर को सबसे पहले रखता हूँ जो कि 4th नंबर पे है, और फिर यहाँ पे जो ये रेड कलर है इसको 2nd नंबर पे रखता हूँ जो कि अभी 1st पे है, और यहाँ पे 3rd नंबर पे रख देता हूँ मैं ऑरेंज कलर को जो कि यहाँ पे 2nd नंबर पे है, और फिर यहाँ पे इसको रख देता हूँ मैं ब्लू कलर को, नहीं ब्लू कलर तो पहले ही ले चुका हूँ, ग्रीन कलर को, ग्रीन तो बीच में ही हैगा, 4th नंबर पे रख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आखिरी में जो ये कलर आ गया है, यहाँ पे जो आखिरी में था यही कलर आ गया, इसको मैं ऐसा करता हूँ चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको और इसको कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए सबसे आखिरी में जो यहाँ पे ग्रीन कलर बीच में दिख रहा है वो सबसे आखिरी में आ जाएगा, और जो आखिरी में जो कलर है वो ये 4th नंबर पे आ जाएगा, और जो 4th नंबर पे कलर है वो 1st पे आ जाएगा, और जो 1st पे कलर है वो यहाँ पे 2nd नंबर पे आ जाएगा, और जो 2nd नंबर पे वो यहाँ पे 3rd नंबर पे आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये शॉर्ट होके आ चुका है, जैसे हमने फॉर्मेटिंग करी थी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे बनी आ गई है। और इसको अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट लेवल लिखा रहता है, आप इस पर डिलीट पे क्लिक करते जाएं तो ये कुछ इस प्रकार से डिलीट हो जाता है, और आप ओके कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि लेफ्ट टू राइट अगर आपको शॉर्ट करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे। और अब इसके बाद हम देखने वाले हैं टॉप टू बॉटम। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इस डाटा को यहाँ पे बना के रखा है जिसमें मैंने कलर किए तो हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रो के हिसाब से नहीं किए, यहाँ पे कॉलम्स के हिसाब से नहीं किए, हमने रो के हिसाब से किए। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक यहाँ पे ऑप्शन था इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए अभी हम लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, अब लेफ्ट टू राइट नहीं करना, अब हमें करना है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि जैसे आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ शॉर्ट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दें और कर दें ओके। ठीक है, अब यहाँ शॉर्ट बाय में आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नंबर वन को ले लेंगे तो यहाँ पे सभी कॉलम्स के ये कलर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे सेल कलर। सेल कलर को लेते साथ ही देखिए यहाँ पे सभी कलर्स इस प्रकार से यहाँ पे बने आ जाएंगे। अब आपको जैसे कि यहाँ पे रेड कलर सबसे ऊपर दिख रहा है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रेड कलर सबसे आखिरी में हम ले जाना चाहते हैं और ग्रीन कलर को सबसे ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर को हमने सबसे ऊपर रखा और यहाँ पे जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सभी को एक साथ करना है तो अब वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कॉपी लेवल ले लीजिए कुछ इस प्रकार से, तो ये सभी को कॉपी कर लेगा। अब आपको जैसे सबसे ऊपर ग्रीन को रखना था तो ठीक है, आपने ग्रीन को रख लिया। फिर सेकंड नंबर पे आपको जैसे यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे पीला कलर है तो हमने इसको सेकंड नंबर पे रख लिया। 3rd नंबर पे हमने रख लिया ब्लू कलर को जो सबसे आखिरी में है। 4th नंबर पे रख लिया हमने ऑरेंज कलर को जो कि 3rd नंबर पे है, और यहाँ पे आखिरी में रख लिया फिर रेड कलर को। ठीक है, इस तरीके से रख के हम जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये शॉर्ट होके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कलर डाले हैं कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे कलर बन के आए हैं। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते जाइए और कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे शॉर्ट आपने किए होंगे वो सभी इस तरीके से यहाँ पे
हट जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे बना के रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो सेल आइकन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये आइकन्स बने हुए हैं। मैं इनको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से लगते हैं। जैसे कि आप होम पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेल आइकन्स बने हुए हैं। कुछ इस प्रकार से आप इनको यहाँ पे ले सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सिंपल इन सभी को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। डाटा टैब पे जाइए, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाइए, तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल सेम काम करेंगे। जैसे कि अभी हमें इसे टॉप टू बॉटम करना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इसको अगर फिल्टर करना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो ऊपर वाला ऑप्शन है तो हम इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे शॉर्ट बाय लिखा है तो हम शॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है कॉलम 1। कॉलम 1 हमारा ये है, लेकिन कॉलम 2 लेंगे हम। क्यों लेंगे कॉलम 2? क्योंकि यहाँ पे हमने अमाउंट में ये इस तरीके से लगा के रखा है तो इसको ले लेंगे हम कॉलम 2। फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है सेल आइकन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल आइकन, तो यहाँ पे सेल आइकन के हिसाब से हमें लेना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेल आइकन को ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बने आ जाएंगे। देखिए सभी बने आ रहे होंगे। आपको जो भी इनमें से चाहिए, जैसे कि आपको सबसे ऊपर येलो वाले को रखना है, जैसे कि यहाँ पे मध्यम वाले को रखना है, जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं टॉप पे रखना है, तो बस यहाँ पे ओके कर दिए। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे वो बनकर आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए मैंने ये सभी को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी हेडिंग थी वो भी यहाँ पे इस तरीके से होके आ गई है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं और दोबारा इस नीचे तरफ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे शॉर्ट पे जाते हैं, शॉर्ट बाय पे जाते हैं और कॉलम 2 को ले लेते हैं और यहाँ पे सेल आइकन लेके, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से बने आ गए। हमें टॉप पे इसको रखना है, बस ओके कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये शॉर्ट होकर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें तीनों को एक साथ अगर एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे कॉपी लेवल ले लेंगे, जैसे हमने पहले भी लिया था। फिर इसके हिसाब से जैसा कि आपको रेड को बीच में रखना है और ग्रीन को सबसे आखिरी में रखना है, तो इस तरीके से रखकर ओके कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे शॉर्ट हम जिस तरीके से भी चाहे इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर एक एग्जांपल और यहाँ पे मैंने लग के मतलब करके रखा है कि अगर आपको सेल कलर, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो सेल कलर वाला ऑप्शन देखा था यहाँ पे, वो हमने लेफ्ट टू राइट देखा था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट उसको अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो वो किस प्रकार से करोगे। लेकिन अगर आपको करना है टॉप टू बॉटम, कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो तो वो किस प्रकार से करोगे, कि आप इसको सिंपल इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे, शॉर्ट ऑप्शन पे जाओगे और जिस तरीके से हम यहाँ पे लेते हैं इनको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। और इसके बाद यहाँ पे हम सेल कलर ले लेंगे, यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट कलर है, सॉरी यहाँ पे फॉन्ट कलर ले लेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सभी कलर आ जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे सबसे ऊपर ग्रीन कलर को रखना है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन को रख लिया, या फिर नहीं सबसे ऊपर रख लेता हूँ मैं ये रेड, डार्क रेड को रख लेता हूँ और फिर इसके बाद कॉपी लेवल ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको ले लिया है। फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे कलर रखना चाहता हूँ वो ब्लू है, देखिए यहाँ पे थर्ड पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे रखना चाहता हूँ वो मैं ग्रीन को रखना चाहता हूँ, तो देखिए इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। फिर फोर्थ नंबर पे रेड को और यहाँ पे आखिरी में बैंगनी को, तो देखिए आखिरी में बैंगनी है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बैंगनी को रख देता हूँ इस तरफ और यहाँ पे आखिरी में रख लेता हूँ रेड। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने इसको कस्टम किया है। बस अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये सभी को ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे शॉर्ट कर कर हमें दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पूरे तरीके से अगर आपको ये शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करना हो तो आप किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारा फिल्टर ऑप्शन। अब फिल्टर ऑप्शन पे जाने के लिए हमने देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शीट बना के रखी है। अब फिल्टर ऑप्शन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि जैसा कि आप चाहते हो कि यहाँ पे अपने कीबोर्ड के 3 जो ये क्वांटिटी और अमाउंट और ये रेट हर एक चीज़ लिख के रखी है, सिर्फ आपको इन्हीं को देखना है, बाकी ये सभी प्रोडक्ट्स को छुपा देना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर से इसको बस यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिल्टर बना आ जाता है। अब आप जैसे कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड का एग्जांपल दिया था, मैं उसको करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से सभी प्रोडक्ट्स के हमारे नाम लिखे आ रहे हैं, यहाँ पे आइटम्स जो है हमारे सभी लिखे आ रहे हैं। सबको हम कर देंगे अनसेलेक्ट और जो हमें दिखाना है कि बस हमें कीबोर्ड देखना है तो हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड बना कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये पूरी तरीके से जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे ही बना आ जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर। अब आप जैसे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार और इसको शॉर्ट कर देता हूँ दोबारा से, और जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे जो यहाँ लिखा है रिप्ले। अब इसका मतलब ये है रिप्ले का कि अगर आपने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड लिखा था तो आपने लिख दिया CPU, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CPU, देखिए इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा कि रिप्ले, कि आप शॉर्ट जो किया था आपने कीबोर्ड के तरीके से किया था, आपने ये तो लिया ही नहीं था, तो ये क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा और जो ऑप्शन आपने नहीं लिया होगा उसको इस प्रकार से
हटा देगा। और अगर आपको लगता है कि दोबारा से सभी को क्लियर करना है तो दोबारा से आप इस तरीके से क्लियर भी इसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन, क्लियर ऑप्शन और प्ले ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर क्या करता है। तो इसके लिए मैंने एक और शीट बना के रखी है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इस पे हम यहाँ पे समझेंगे। तो एडवांस फिल्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने एक यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स, मैथ्स सभी के नंबर यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने जे वाले नाम और एम वाले नाम्स को यहाँ पे हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, एडवांस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एक्शन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब कि जिस जगह पे आप फिल्टर कर रहे हो वो ये इस जगह का प्लेस है। अब यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो ये पहले से यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा और जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है। तो हमने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और बस हमें इसके बाद ओके करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जे और एम वाले नाम ही यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से करना हो तो ठीक है, नहीं तो एक और एडवांस ऑप्शन होता है कि आप इस शीट को जैसा है वैसे ही रहने दो और इसमें एक अलग से यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने इस फील्ड को बना के रखा है, आप इसमें फिल्टर करके उसे ला सकते हो। इसके लिए भी आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप सिंपल इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए जैसे आपने पहले किया था। एडवांस ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पे एक अगला ऑप्शन मिलता है कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब कि आपकी जो ये शीट है, मतलब जो आपने ये बना के रखा है डाटा, इसको आप कॉपी करके अनदर लेवल पे लेके जा सकते हो। जैसे कैसे लेके जाओगे कि आपने डाटा तो पूरा सेलेक्ट कर लिया, लिस्ट रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया, अब क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज भी दे देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज दे दिया। अब इसके बाद यहाँ लिखा है कॉपी टू। कॉपी टू का मतलब यहाँ पे ये है कि किस जगह आप इसको लेके जाना चाहते हो, तो वो नीचे वाली जगह है, यहाँ पे कॉपी टू लिखा है। तो हम पहले इस ऑप्शन को ले लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब आप देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने ऑटोमेटिक इसको पहले से सेलेक्ट करके रखा था ताकि हमारा टाइम बचे, लेकिन अगर आपको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको और अनसेलेक्ट करके दोबारा से इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और बस आपको ओके कर देना है। तो ओके करने से होगा ये कि यहाँ पे जैसे अभी हमने फिल्टर किया था तो ये यहीं पे होके फिल्टर हो गया था और बाकी सब नेम गायब हो गए थे। लेकिन अब ये होगा कि यहाँ पे जो हम चाहते थे कि नेम्स अलग से निकल के आए वो यहाँ पे कॉपी होकर इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज करके आप इसको बाहर ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। या अगर आप परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते थे, उसके हिसाब से भी यहाँ पे ये फिल्टर होकर आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का। अब टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट अगर आपने किसी सेल में लिखा है तो आपको इसको कन्वर्ट करके कॉलम्स में लेके जाना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इस टेक्स्ट का जो मतलब ये लिखा है पूरा, यहाँ पे रवि कुमार यादव लिखा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये 3 सेल्स में डिवाइड हो जाए, 3 कॉलम्स में बट जाए। तो आप क्या कर सकते हो, बस आप इस पर क्लिक कर, मतलब यहाँ पे कर्सर रखें और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है आपको डेलिमिटेटेड का। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने जैसे ये जो डाटा लिया है इसको अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं रकीलें बनी आ रही हैं। मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से फिर बनी आ रही है। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे ही हमने जो डाटा लिया है हम इसमें चाहते थे कि ये यहाँ पे इस तरीके से बन के आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। अब आप इसको डेस्टिनेशन को यहाँ से इस तरीके से हटा दीजिए और यहाँ पे अगली डेस्टिनेशन लेकर यहाँ पे फिनिश पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जिसके लिए ये देखिए यहाँ पे हमने कॉमा कॉमा करके यहाँ पे इस तरीके से इनको लिख के रखा है। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ जाएगा। हम डेलिमिटेटेड ऑप्शंस को सीख रहे हैं तो हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आप देख सकते हो टैब ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा है कॉलम। कॉलम का मतलब यहाँ पे यह है कि जो आपने टेक्स्ट के साथ कॉलम मतलब कॉमा लिया है आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रकीलें बनी आ जाएंगी। आप चाहते हो कि ये स्पेस बाय स्पेस आए तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्पेस भी ले सकते हो और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से जैसे हमारे पास पहले विंडो बनी आई थी कुछ इस प्रकार से बनी आ चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे एक जर्नल ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन है, डेट ऑप्शन है और फिर डू नॉट इम्पोर्ट क्लोज इस ये भी ऑप्शन है, लेकिन इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। इसमें होता यह है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे जर्नल लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डेट लिखी आ जाएगी और इस पर क्लिक करूंगा तो स्किप पे यहाँ पे
आइकन्स इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अब इसकी जो डेस्टिनेशन है, देखिए यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है, हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे ये बनकर आ जाए। तो इसकी डेस्टिनेशन को मैं यहाँ से पहले कट करूँगा और यहाँ पे इस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से कोमा भी हट गए और यहाँ पे स्पेस बाय स्पेस हमारा इस तरीके से यहाँ पे नाम भी लिख कर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने वाले हैं और यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड विथ। अब फिक्स्ड विथ का मतलब ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे जरा सा भी स्पेस यहाँ पे जो है टेक्स्ट को लिखते साथ मतलब नहीं दिया था, तो हम चाहते हैं कि इसको हम फिक्स करें। तो यहाँ पे फिक्स विथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ से भी हमें लगता है कि जैसे यहाँ पे दीपक यहाँ नाम लिखा है तो हम दीपक के बाद स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉमा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दीपक के नाम के बाद स्पेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे दीपक कुमार, कुमार के बाद हम चाहते हैं स्पेस आए तो यहाँ पे देखिए कुमार यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से बने आ जाएगा। आप इसको क्लिक करके यहाँ पे हटा भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से बैक कर दो, दोबारा से नेक्स्ट करो। आपको जो भी यहाँ पे लगता है या तो फिर कैंसिल करके दोबारा से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आपको दीपक के नाम के बाद चाहिए था तो पहले फिक्स विथ पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे दीपक के नाम के बाद इस तरीके से ले सकते हो। फिर यहाँ पे कुमार के बाद आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कुमार के बाद क्लिक करिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट हो गया है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, देखिए उसी तरीके से यहाँ पे वो बना आ गई है शीट। अब आप यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है इसको यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे हम डेस्टिनेशन यहाँ पे इस तरीके से इसको दे देंगे इस तरीके से और यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे जो ये डाटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग बन के आ जाएगा और यहाँ पे उसने उसको फिक्स विथ मतलब कि इस तरीके से फिक्स यहाँ पे करके दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या काम करता है। कि यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे दोबारा क्लिक करिए, टेलीमेट पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए टैब दिया हुआ है, कोमा दिया है, लेकिन हमें कोमा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अनदर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे @ दिया है, हम चाहते हैं कि स्पेस मतलब इसमें आ जाए @ के बाद, तो यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ @ का साइन बना देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से रकील बन के आ जाएगी। बस आपको अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद इसकी डेस्टिनेशन बतानी है कि आप इसको कहाँ पे प्लेस कराना चाहते हैं। तो हमने बता दिया यहाँ पे इसको प्लेस कराना चाहते हैं और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये स्पेस होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। कि जो आपका सेल में अगर किसी चीज़ को भी आपने लिखा है, आप चाहते हो कि उसे अलग अलग सेल में आप बांटना चाहते हो तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से ये डाटा बना के रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिख के रखे हैं। अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम है मैं उसको अलग कर दूँ इन नामों से और जो लास्ट नेम है उसको यहाँ पे अलग कर दूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा एक जो नाम है सबसे ऊपर वाला उसको मैं लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे इस नाम को लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया। अब इसके बाद जो लास्ट नेम है उसको भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से हमने नाम लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो फ्लैश फिल ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दो तो जो हमारे फर्स्ट नेम थे वही सिर्फ यहाँ पे बनकर आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो लास्ट नेम भी इसी तरीके से बन के आए तो उस पर भी फ्लैश फिल कर दीजिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये सभी भी बनकर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ पे दिया है रिमूव डुप्लीकेट का। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल ही दिखाया था आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा और फिर से 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिखा और फिर से यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिखा फिर से यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ 4 लिखा और फिर से यहाँ पे 4 लिख दिया। इस प्रकार से मैंने ये 2 बार इन नंबरों को लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं रिमूव कर दूँ, तो बस मैं इस पर सेलेक्ट कर लूँगा इनको और रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये मुझे बताएगा कि ये जो आपने यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट किया यही है। फिर इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये 4 बार रिपीट हो रहे थे तो इस तरीके से देखिए इसने जो नंबर रिपीट हो रहे थे उनको यहाँ पे इस तरीके से हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन के लिए मैं ये चाह रहा था कि आपके लिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है कंसोलिडेट का। अब कंसोलिडेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शीट बनी होगी तो मैं पहले यहाँ पे जो कंसोलिडेट में पहले से ये जो डाटा बना है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये इसी का डाटा है जो हमने पहले बना के रखा था।
तो इसको मैं पहले यहाँ पे इस सब प्रकार से यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है। अब जैसे कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डाटा बना है, आप चाहते हो इसका सम निकालना, एवरेज निकालना, काउंट निकालना, मैक्स निकालना, हर एक चीज़ एक अलग अलग प्रकार से यहाँ पे निकाल के सभी को रखना चाहते हो, तो आप कुछ मत कीजिए, बस आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मतलब शीट को सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, या सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है फंक्शंस का, आप यहाँ पे पहले सबसे पहले सम को ले लीजिए, फिर यहाँ पे लिखा है रेफरेंस, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कुछ इस प्रकार से इसको, और फिर यहाँ पे लिखा है एक ऑप्शन ऐड, मतलब जो ये आपने रेफरेंस दिया इसको आप ऐड कर लीजिए और जितनी और जगहों को ऐड करना हो आप इस तरीके से ऐड करते जाइए। जैसे कि देखिए मैंने इसको ऐड कर लिया, फिर मैंने दूसरा रेफरेंस नंबर लिया देखिए कुछ इस प्रकार से, तो वो वाला नंबर चला गया, फिर मैंने इसको भी ऐड कर लिया, फिर इसी तरीके से तीसरे को भी ले लिया, इसको भी ऐड कर लिया, चौथे को भी ले लिया, इस तरीके से ऐड करते जा रहे हैं हम यहाँ पे देखिए, और इसको भी ऐड कर लिया हमने यहाँ पे, और पांचवें को भी लेके इस तरीके से यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। और यहाँ पे बस हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपल कर देना है ओके। ओके करने से होगा ये कि जितने भी सेल्स को हमने सेलेक्ट किया था उन सभी का यहाँ पे सम होकर कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल कंसोलिडेट पे दोबारा क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो एवरेज करना तो आप यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कीजिए, ओके करिए, तो यहाँ पे देखिए सभी का एवरेज निकल के आ गया। आप चाहते हो एवरेज नहीं करना, इसका मैक्स वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे मैक्स को ले लीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से इन सभी की मैक्स वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो मिनी वैल्यू निकल के आए तो यहाँ पे मिनी को ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे ओके कर दिए, तो देखिए सबसे जो छोटी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगी। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपको बस एक बार सम करना है या एवरेज करना है, उसके बाद ये पूरे डाटा को सेलेक्ट रखता है। आपको जो भी इसके साथ फिर करना हो बस आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दिए, तो कुछ इस तरीके से आप कंसोलिडेट का यूज यहाँ पे कर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्या करता है, और यहाँ पे जो डाटा टूल्स में हमने 2-4 ऑप्शंस को देखा है, इसके अलावा जो अगले ऑप्शन है इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखिए हम एक एक्सेल शीट पे आ गए जिस पर मैंने यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन करके एक शीट बना के रखी है। इस पे हम पूरी तरीके से डाटा वैलिडेशन को कंप्लीट सीख लेंगे। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 से 100 तक की एक वैल्यू लिख के रखी है और फिर इसके नीचे लिखा है बिटवीन। अब ऐसा क्यों लिख के रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन है, जैसे हम डेटा टैब पे चलते हैं और यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन है इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं एनी वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे होल्स नंबर को लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है हमें वो मिलता है बिटवीन का। अब इसी तरीके से इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये धीरे धीरे हम एक साथ मतलब एक एक करके सब सीखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पर चलते हैं जो कि हमारा यहाँ पे बिटवीन है। अब डाटा वैलिडेशन क्या काम करता है पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको चालू करता हूँ। डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई डेटा मतलब या जो सेल होते हैं, जैसे कि आप इस सेल्स को देख सकते हो, जिन सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, इन सेल पे आप चाहते हो कि 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है वही सिर्फ यहाँ पे टाइप हो, उसके अलावा कोई भी वर्ड मतलब कोई भी अक्षर यहाँ पे टाइप ना हो। तो यही काम जो है डाटा वैलिडेशन बहुत ही आसानी से करके आपको दे देता है। तो इसके लिए हम देखिए डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं और यहाँ पे एनी वैल्यूज जहाँ लिखा है इस पर क्लिक करते हैं और होल नंबर्स करके इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हमें बिटवीन का। बिटवीन का मतलब होता है बीच के नंबर, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हो मिनिमम में 1 और यहाँ पे मैक्सिमम में लिखा हो 100, तो इसके अंदर जो नंबर होंगे मतलब 1 से लेके 100 तक के जो अंदर नंबर होंगे वही सिर्फ आप यहाँ पे टाइप कर पाओगे, उसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप नहीं कर पाओगे। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे 54 तो आप इसको टाइप कर सकते हो, लेकिन यहीं पे लिखा मैंने 101 और इंटर किया तो ये ऐसे इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पे अगले ऑप्शन पर चलते हैं आप, और यहाँ पे लिखा है नॉट बिटवीन। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने 100 से लेके 1 तक की चाहते थे वैल्यूज यहाँ पे टाइप हो, तो वो आपने करके यहाँ पे बिटवीन को सीख लिया। अब यहाँ पे नॉट बिटवीन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 से लेके 1 तक की वैल्यूज यहाँ पे टाइप नहीं करना चाहते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे टाइप करना चाहते हो और यहाँ पे नहीं करना चाहते हो, उसी के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं। जैसे कि हमने इसको देखिए इस तरीके से सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे एनी वैल्यूज में जाके क्लिक किया, होल नंबर्स लिया। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है हमारा नॉट बिटवीन, इसको ले लिया और यहाँ देखिए मिनिमम और मैक्सिमम दिया है, हमने यहाँ क्लिक करके लिख दिया 1 और यहाँ पे क्लिक करके लिख दिया दोबारा से 100 और कर दिया ओके।
अब जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया तो हम यहाँ पे 54 लिखने की कोशिश करते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये नॉट इक्वल है। मतलब कि जो आपने वैल्यूज़ इसको बताई है कि ये टाइप नहीं होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई वैल्यू डाली, जैसे कि इस तरीके से कोई वैल्यू डालोगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है इक्वल टू। अब मैं दोबारा से इसको पहले से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर डाटा वैलिडेशन पे हम दोबारा चलते हैं। एनी वैल्यूज में जाके होल नंबर्स लेके यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है इक्वल टू, इसको ले लेते हैं। अब इक्वल टू का मतलब होता है जो उसके समान दिखे। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100 जो वैल्यू है सिर्फ वही यहाँ पे टाइप हो, उसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप ना हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 और उसके बाद कर देते हैं ओके। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया और अब यहाँ पे जैसे कि हम 100 लिखेंगे तो ये इसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 100 के अलावा कोई और वैल्यू लिखी और इसको एंटर किया तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जब आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, डेटा वैलिडेशन पर जाएं, होल नंबर्स ले लें और यहाँ पे एनी वैल्यूज़ में जाकर यहाँ पे नॉट इक्वल टू ले लें। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखा मैंने 100, तो मैं 100 के अलावा कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन 100 लिखूंगा तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसकी कंडीशन होती है। तो मैं जैसे यहाँ पे ओके करूंगा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखूँ, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा मैंने, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 100 लिखूंगा और उसे एंटर करूंगा तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इक्वल का मतलब होता है उसी के जैसे दिखने वाला, और नॉट इक्वल का मतलब होता है कि उसके जैसे नहीं दिखने वालों को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू 100 से ऊपर की लिखनी है, 100 से नीचे की कोई भी वैल्यू नहीं, 100 से ऊपर की सभी वैल्यूज़ को लिखना हो तो आप ग्रेटर देन का यूज़ करते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, एनी वैल्यूज़ में जाके होल नंबर्स ले लेते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन को लेके यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो 100 के नीचे की वैल्यू आप कोई भी नहीं लिख पाओगे, लेकिन 100 से ऊपर की वैल्यू जो भी आप लिखना चाहोगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 54 लिखने की कोशिश करता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं उससे ऊपर की 100 से ऊपर की कोई वैल्यू लिखूंगा तो उससे भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैंने 100 भी लिखा तो उससे भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया है 100 से ऊपर, ग्रेटर देन मतलब वो 100 से ऊपर की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है लेस देन। लेस देन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई 100 से नीचे की वैल्यू लिखना चाहते हो और 100 से ऊपर की वैल्यू कोई भी लिखना नहीं चाहते, तो इसके लिए आप इसका यूज़ करते हो। जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाकर एनी वैल्यूज़ लेके यहाँ पे इसमें ऑप्शन में लेस देन लेके कर दोगे यहाँ पे 100, सिंपल, और उसके बाद कर दीजिए ओके। तो अब यहाँ पे अगर मैं 100 से नीचे की कोई वैल्यू लिखूंगा तो उसे वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर 100 से ऊपर की कोई वैल्यू लिखी तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे 100 भी लिखा तो भी उससे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये होता है, ग्रेटर देन जो होता है वो बढ़ती संख्या दिखाता है और इक्वल टू का मतलब होता है जो बराबर संख्याएं दिखाता है। तो यहाँ पे होगा ये कि अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 तो मैं लिख सकूँ और उसके 100 के ऊपर की वैल्यू भी अगर लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, और इसके अगर नीचे की कोई वैल्यू लिखनी तो वो मैं यहाँ पे ना लिख पाऊँ। इसके लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो पहले मैं इसको यहाँ से इनको डिलीट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको तो सिंपल तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन पर जाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ होल नंबर्स और फिर यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लिख देता हूँ 100। तो ये क्या करेगा कि अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है। अगर मैं ये ग्रेटर देन में करता तो ये 100 को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए अब इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 100 से ऊपर कोई वैल्यू लिखूंगा तो उसे एक्सेप्ट करेगा, अगर 100 भी लिखूंगा तो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर 100 से कोई नीचे की वैल्यू लिखूंगा तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है लेस देन इक्वल टू। अब हम ये चाहते हैं कि 100 से नीचे की वैल्यू और 100 इन दोनों को हम यहाँ पर टाइप कर पाए और उसके अलावा जो ऊपर की इनकी वैल्यूज है उनको हम यहाँ टाइप ना कर पाए, तो उसके लिए होता है लेस देन इक्वल टू। अब इसको आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पर जाइए, एनी वैल्यूज में जाके होल नंबर्स ले लीजिए और यहाँ पे लेस देन ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल 100। ठीक है, इस तरीके से 100 लिख के आप सिंपल कर दीजिए ओके। अब जैसे यहाँ पे अगर आप 100 भी लिखोगे तो उसे वो एक्सेप्ट करेगा, 100 से नीचे कोई वैल्यू लिखोगे तो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 100 से ऊपर कोई वैल्यू लिखोगे तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा हो कि डेटा वैलिडेशन में होल नंबर्स वैल्यूज किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। और इसके बाद अगर आपको इनको हटाना है, जैसे कि आपने हर एक जगह पे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा के रखा है, इन सभी को आपको हटाना है तो कुछ मत कीजिए, इन सभी को एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा वैलिडेशन पर जाइए और देखिए इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे एक क्लियर ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके एक बार ओके कर दीजिए। ठीक है, तो इससे होगा ये कि अब यहाँ पे जहाँ पे भी जितनी डेटा वैलिडेशन लगे थे वो सभी के सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि हम इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं और अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ दिया है डेसिमल का। अब डेसिमल का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आपको एग्जांपल के लिए पहले से होल नंबर करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। डेसिमल नंबर का मतलब ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है, हम चाहते हैं 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू हम यहाँ पे टाइप कर पाए। ठीक है, हमने एक कंडीशन बताई थी, हमें ये पता है, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1.5 और इसको एंटर करूँ तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये डेसिमल प्लेसेस है, मतलब एक पॉइंट के बाद वैल्यू आती है तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जो नॉर्मल होल नंबर्स होते हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम दोबारा से इसको क्लियर कर देते हैं, इस तरीके से इसको क्लियर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब दोबारा से ये सेलेक्ट है, इस पे जाएंगे दोबारा से, यहाँ पे डेसिमल को लेके यहाँ पे दोबारा से सिंपल हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे 100। और इसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख पाएंगे। जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमने डेसिमल प्लेसेस लगाया है, इसलिए कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, और जहाँ लिखा है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ कि हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को ले लेंगे और यहाँ पे नॉट इक्वल टू को लेंगे। तो जो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा जैसे 1 और मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो इसके ऊपर की वैल्यूज़ मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो ये मैंने वैल्यूज़ दिए इनको मैं एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। यही कहता है नॉट इक्वल टू। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 0.5 लिखा तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर लिख दूँ 100 मतलब 1.5 इस तरीके से लिखो और इंटर करो तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये 100 से ऊपर की वैल्यू हैगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब भी आपको पता चल गया कि ये जो बराबर संख्या होती है उसी को इक्वल टू कहते हैं। जैसे मैं डेसिमल प्लेसेस पे दोबारा चले जाता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू को लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 100 के अलावा कोई भी वैल्यू लिखूँ, जैसे 99 भी लिखूँ तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं 100 लिखूंगा तो वो उसी को बस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का यूज भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने अलग से एक यहाँ पे शीट बना के रखी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स के नाम लिख के रखे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक ही सेल में ये सभी नाम में एक एक करके यहाँ पे लिख पाऊँ। तो इसके लिए बनती है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कि डाटा वैलिडेशन से हम बनाते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा, एनी वैल्यूज पे जाऊंगा। डेसिमल प्लेसेस हम क्लियर कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको नंबर्स में बताए थे, इसलिए आप इनको आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे लिस्ट का, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें सोर्स का। अब ये सोर्स का मतलब ये है कि आप जिन नामों को रिपीट कराना चाहते हो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसकी एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और जो भी आपको नाम चाहिए हो वो यहाँ पे बस आप क्लिक करके ले लीजिए, तो आपको लिखने की भी दिक्कत नहीं रहेगी और एक ही सेल में आपके सभी नाम आ भी जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। जैसे हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यूज पे जाके लिस्ट को ले लेंगे और यहाँ पे सोर्स में बस हम नाम दे के बस कर देंगे सिंपल सा ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लिस्ट बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शंस के लिए फिर से हम इस शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगर देखते हैं पहले से कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो नहीं, हाँ लगा हुआ है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करके रखा है, हम डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं, एनी वैल्यूज में जाते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें डेट का। अब डेट भी बिल्कुल सेम, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सब बिल्कुल सेम काम करेंगे, लेकिन मैं आपको बिटवीन समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 1 और फिर यहाँ लिख दूँ 2000 लिख देता हूँ सिंपल बस। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 1 और यहाँ लिख देता हूँ 2010। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ 2010।
एक मिनट, यहाँ पे लिखा 2020 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने 2020 करके इसको ओके कर दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2000 से लेके 2020 तक की वैल्यूज यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 1 और 2021 लिख दिया, 21 लिख के एंटर किया, तो ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने वहीं लिखा 2003 लिखा और एंटर किया, तो देखिए इसको इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैं इसके बीच की वैल्यू बता रहा हूँ। अब नॉट इक्वल टू भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करेगा कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बता दूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे इसको जाके मैं डाटा डेट पे जाके यहाँ पे बता देता हूँ स्टार्टिंग डेट, जैसे कि यहाँ पे 2000 सिंपल 2000 बता दी, और इसके बाद यहाँ पे बता दी मैंने 2020। ठीक है, इस तरीके से बता के कर दिया मैंने ओके। अब इसके बाद जैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर वाली वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2003 लिखा और एंटर किया, तो इसे वो ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद उसको लगाना भूल गया, जो कि हमें लगाना चाहिए था। यहाँ पे मैंने बिटवीन ही लगा दिया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं लगाया था। अब इसको मैं दोबारा से ओके कर देता हूँ, और देखिए अब मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ इसको, जैसे इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 2003, और इसके बाद जैसे इंटर करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नॉट बिटवीन है, मतलब जो मैंने इसको वैल्यू बताई है कि इसके अंदर की वैल्यूज यहाँ पे नहीं टाइप होनी चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसी के अगर मैंने ऊपर की वैल्यू अगर बताई कि जैसे यहाँ पे इसके ऊपर की वैल्यू टाइप करूँ तो वो हो जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया 2024 और एंटर किया, तो इससे देखिए कुछ इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे 2024 का साल ही बस लिखा है और उसके अलावा कोई और साल ना लिखा है, तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे गया। देखिए यहाँ पे ये पहले से ही लगा हुआ है, इसको मुझे वो करना पड़ेगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, इसको मैंने पहले क्लियर कर दिया, इसके बाद ओके कर दिया, फिर डेटा वैलिडेशन पे गया, एनी वैल्यूज़ में यहाँ पे डेट को ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले लेंगे इक्वल टू को, फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी तारीख में बता दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बता दी 1/12/2024। इसके अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं आनी चाहिए, जैसे कि अगर मैंने लिखा 1/1/2000 बस ऐसा लिख के एंटर किया, तो देखिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई है इसके इक्वल नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप नॉट इक्वल टू का यूज़ भी कर सकते हो, ग्रेटर देन का भी कर सकते हो, लेस देन का भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी कर सकते हो, और लेस देन इक्वल टू का यूज़ भी करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सबको क्लियर कर देता हूँ ओके करके। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है टाइम से रिलेटेड, कि अगर आप इस जगह को सेलेक्ट करते हो, फिर यहाँ डाटा वैलिडेशन पे जाते हो, एनी वैल्यूज़ में जाते हो और टाइम को ले लेते हो। अब यहाँ पे दिया है टाइम, यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग टाइम, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया 1 PM, जैसे यहाँ पे 1 और 00 लिख दिया। फिर इसके बाद भी यहाँ पे बता दिया मैंने 8 और फिर यहाँ पे लिख दिया 00, 1 PM से लेके 8 PM तक और कर दिया ओके। तो देखिए इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करूँगा, तो देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे 1 बजे से लेके 8 बजे तक की आप टाइमिंग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे 00 लगाया, तो देखिए इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 से ऊपर की कोई वैल्यू लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 लिखा और फिर इस तरीके से 0 लगा के एंटर किया, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इक्वल टू भी आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमने इसको इक्वल टू को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यूज़ में गए और यहाँ पे टाइम ले लिया। अब यहाँ पे इक्वल टू ले लेंगे और यहाँ पे कोई एक टाइम बता देंगे, जैसे हमने बता दिया 12 बजे। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 बजे बता दिया और कर दिया ओके। तो आप 12 बजे के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल पाओगे। इक्वल टू का मतलब यही होता है बराबर, कि यहाँ पे जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा और इक्वल किया और एंटर किया, तो देखिए इस तरीके से इसको एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं दोबारा से सभी को क्लियर कर देता हूँ ताकि हम अगले वैल्यूज़ भी यहाँ पे लगा पाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद जो अगले ऑप्शन है वो दिए हैं टेक्स्ट के लिए, कि आप एक टेक्स्ट को लिखना चाहते हो, जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाइए, एनी वैल्यूज़ में जाइए और यहाँ पे टेक्स्ट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि आप 1 से लेके 10 तक के नंबर, 1 से लेके 10 तक के नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और कर दिया ओके। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जैसे ही मैंने 11 अक्षर लिखे और किया एंटर, तो देखिए इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। अगर उसी के अंदर के मतलब नंबर लिखे, जैसे मैंने 2-4 नंबर लिखे, तो ये उनको एक्सेप्ट
कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टेक्स्ट में किस तरीके से काम करता है कि आप यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन उससे बड़े नंबर यहाँ पे टाइप नहीं कर पाओगे। फिर इसके लिए नॉट इक्वल टू भी होता है कि यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करिए, डाटा वैलिडेशन पर जाइए, एनी वैल्यूज में जाके टेक्स्ट को ले लीजिए और यहाँ पे नॉट बिटवीन को ले लीजिए और यहाँ पे अगर मैंने बता दिया 1 से लेके 5 तक के नंबर यहाँ पे टाइप नहीं होने चाहिए। अब मैं जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ 1-2 नंबर, जैसे ये लिखे और इंटर किया तो देखिए इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे 2-4 नंबर ज़्यादा बढ़ा के लिख दिए, जैसे 5 से ज़्यादा हो और इंटर किया, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करता है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ, इक्वल टू पे या फिर नॉट इक्वल टू पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। नॉट इक्वल टू क्या करेगा, जैसे कि हम यहाँ डाटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यूज़ में गए और यहाँ पे टेक्स्ट को लिया और यहाँ पे नॉट इक्वल टू को ले लिया। अब यहाँ पे मैंने बता दिए 8 नंबर, ठीक है, और इसके बाद कर दिया ओके। या फिर यहाँ पे कोई एक जैसे नाम ही लिख दो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू में रवि, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया रवि और कर दिया ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे नंबर ही लेते हैं वो, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए 8 और इसके बाद कर दिया ओके। तो यहाँ पे आप 8 से कम, मतलब 8 से कम, जैसे अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो उसे वो ले लेगा। लेकिन अगर मैंने 8 ही नंबर लिखे, जैसे कि यहाँ पे 4 और 4, 8 नंबर लिखे और एंटर किया, तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो। मैं फिर से ये डाटा वैलिडेशन हटा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि हमारा अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगला जो दिया है वो कस्टम दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इस पर दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है। इस कस्टम के लिए मैंने एक अलग से यहाँ पे बना के रखा है, उसको हम करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको हम समझ लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट एक मैसेज दिया हुआ है। ये क्या काम करता है कि जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कोई नंबर डालते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, एनी वैल्यूज में जाके होल्स नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे बिटवीन में लिख देता हूँ 100, मतलब 1 से लेके 100 तक की वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप कर सकूँ और मैं कर देता हूँ ओके। लेकिन कोई नए इंसान को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे अगर 100 से ऊपर की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे ये इनवैलिड क्यों लिखा रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे ये होता है, जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन पर जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है इनपुट मैसेज। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगाते हो तो आप उसे बताने के लिए हर एक सेल पे जब भी वो क्लिक करेगा तो उसे एक मैसेज मिल जाएगा, जिसमें जो भी आप उसको बताना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइटल में लिख देते हैं हम इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं कि यहाँ पे आप इस सेल में सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स टाइप कर सकते हो। इस तरीके से आपने लिख दिया और इसके बाद आप कर दीजिए ओके। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक ये पॉपअप विंडो आ जाएगी, हर एक पे आएगी ये, जिस पे भी आप जाओगे सेल पे लेके, तो ये देखिए इस तरीके से इन्फो बन के आएगा कि यहाँ पे आप इस तरीके से 1 से लेके 100 तक के जो नंबर है वही टाइप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे ना हो तो इसके लिए आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए और इसको अगर आपको हटाना हो तो इस पर जाके इसको आप पूरी तरीके से यहाँ पे कट कर दीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरीके से इसको भी यहाँ पे कट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो दोबारा से इस तरीके से ये इनपुट जो एक मैसेज होता है वो यहाँ पे हट जाएगा। अब इसके बाद जब आप यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू जब टाइप करते हो तो एक यहाँ पे एक इस तरीके से पॉपअप विंडो आती है, जिसमें लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिजल्ट्स डिफरेंट फॉर दी सेल। अब यहाँ पे ये जो मैसेज है आप इसको भी चेंज कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे, इसके लिए आपको पहले इस सेल को पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा है एरर अलर्ट। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे अभी हमने यहाँ पे इनपुट मैसेज लिखा था उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फो, यहाँ पे हमने लिख दिया इन्फो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्फो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और यहीं पे वो जैसे कि हमने लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि आप इस
सेल में एक से ले कर 100 तक की नंबर्स टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख के आपने कर दिया ओके। तो इसमें क्या होगा कि अब जैसे कि अगर आप गलत नंबर डालते हो और करोगे इंटर, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो एक्सेल लिखा रहा था वो भी गायब हो गया, और जो मैंने मैसेज डाला था वो यहाँ पे लिखा रहा है कि आप इस सेल में 1 से लेकर 100 तक के नंबर टाइप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा यहाँ पे जब आप दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्टाइल देख सकते हो, यहाँ पे अभी स्टॉप दिया है। आप चाहते हो कि स्टॉप ना हो, वार्निंग आ जाए, सिर्फ कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ पे इस नंबर को आप टाइप ना करें। तो यहाँ देखिए मैंने ओके कर दिया। अब जैसे कि मैं कोई गलत नंबर लिखता हूँ तो ये देखिए मुझे कुछ इस तरीके से एक वार्निंग टाइप का देगा कि आप इस सेल में इस नंबर को टाइप नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नो। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो भी नंबर फिर टाइप करना चाहो वो कर सकते हो। या फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि जब आप इसको सेलेक्ट कर लें, डेटा वैल्यूएशन पे दोबारा जाए तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, कि यहाँ पे आप क्लिक कर दे, ओके कर दे। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने कोई नंबर गलत टाइप किया तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इस सेल में इस तरीके से नंबर टाइप कर सकते हो, और बस आप ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से देखो उसको इनवैलिड करके हटा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको क्लियर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाइए क्लियर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से हर एक चीज़ जो होगी वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी, और आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे गायब हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा वैलिडेशन में किस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। बस मैं आपको कस्टम वाला ऑप्शन और बता देता हूँ, जिसके लिए मैंने एक अलग से यहाँ पे और एक शीट बना के रखी है, तो मैं इस पर चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने डाटा वैलिडेशन पहले से ही लगा के रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो मैंने किस तरीके से यहाँ पे लगाया है। जैसे कि मैं देखिए डाटा वैलिडेशन पर अब जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से जो टेक्स्ट फॉर्मूला होता है उसमें B2 को लेकर रखा है और इक्वल करके लिख दिया है ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेगा तो उसे ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट के अलावा कोई अगर नंबर वगैरह लिखे तो उसके पास एक मैसेज आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे इंटर किया तो इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर मैंने कोई नंबर लिखा और फिर इंटर किया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे सेल में लिखा आएगा कि इस सेल में नेम लिखना नंबर नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ एक इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके इस तरीके से चेक अलर्ट में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाकर इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि कस्टम का आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे और जगह करके रखा, जैसे कि हम डेटा वैलिडेशन पर जाते हैं तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही है किस तरीके से हम डेट फॉर्मेट लगाते हैं कि यहाँ पे 1190 से लेके 11/2001 तक की यहाँ पे आप तारीखें लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई गलत तारीख लिखी तो देखिए इस तरीके से इसमें आप 2019 से लेके 1990 से लेकर 2001 तक डेट लिख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई आएगी। फिर इसके बाद एज के लिए भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक बना के रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको भी कस्टम करके रखा है। यहाँ पे नंबर्स जो वो होता है फॉर्मूला जो होता है वो इसको मैंने D2 जो ये सेल है इसमें लगा के रखा और यहाँ पे ट्रू करके लिखा है कि अगर यहाँ पे नंबर के अलावा कोई टेक्स्ट लिखा, जैसा कि यहाँ पे अभी हमने टेक्स्ट के अलावा कोई नंबर लिखा तो ये इनवैलिड बताता है। वैसे यहाँ पे अगर आपने नंबर लिखा और उसके जगह पे कोई टेक्स्ट लिखा तो उसको यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई नंबर लिखूंगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा वो, लेकिन अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और इंटर किया तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे लिखा रहेगा उम्र में टेक्स्ट टाइप ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उम्र में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है हिंदी में मैसेज, आप भी इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। उम्र में आप टेक्स्ट को टाइप नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और मैंने बना के रखा है जिसमें देखिए मैंने एक इनपुट मैसेज डाल के रखा है कि ये कीजिएगा अगर लैंड लाइन नंबर नहीं हो तो ब्लैंक छोड़ दे। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये कैसे लिखा रहा है, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बस मैंने एक इनपुट मैसेज डाल दिया है इस सेल के लिए कि यहाँ पे अगर एक लैंडलाइन नंबर हो तो उसे आप लिखिए, नहीं तो इसको खाली ब्लैंक मतलब खाली छोड़ दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने डेटा वैलिडेशन जो कंप्लीट एकदम
हर एक चीज़ इसकी जाननी चाहिए थी वो हमने सब कुछ सीख ली है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है, जैसे कि देखिए मैं इस डाटा को सेलेक्ट करता हूँ और डेटा वैलिडेशन पर जाके एक डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मैंने एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा के रखा है, जिसमें मैंने बिटवीन में यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक के 10,000 तक के नंबर को यहाँ पे टाइप करने की एक वैल्यू दे के रखी है और इसको कर दिया मैंने सिंपल सा ओके। अब ये करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स तो सिर्फ यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी के जो नंबर मतलब जो ये लिखा हुआ है ये सब टेक्स्ट है। तो हम क्या चाहते हैं कि जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है तो वो इनवैलिड होके, जैसे यहाँ पे लिखा है सर्कल इनवैलिड डाटा, मतलब जिसमें हम टाइप नहीं कर सकते उसको ये हाईलाइट करके दिखाए। तो जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो इनवैलिड डाटा उसको ये इस तरीके से यहाँ पे शो कर देगा, और जो वैलिड होगा जिसमें आप वैल्यूज को डाल सकते हो उसको यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे और इसको अगर इनवैलिड को जैसे हमने लगा दिया है उसको अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ लिखा है क्लियर इनवैलिड सर्कल, इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो जो ये इनवैलिड सर्कल थे ये इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि डेटा वैलिडेशन में जो ये दो ऑप्शन थे जो मेरे से गलती से यहाँ पे छूट गए थे पिछले वीडियो में, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आप इसको करके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, जैसे कि हम यहाँ पे इस शीट पे आ जाते हैं, पहली शीट पे जिस पे हमने इसको बना के रखा है। अब रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे एक शीट ये बनी हुई है आपके पास और एक शीट यहाँ पे ये बनी हुई है। अब इन दोनों शीट्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो नाम है, नाम, मैथ, साइंस, ये सब के नंबर जो हैं ये सब तो ठीक है, टोटल अमाउंट तक भी ठीक है, टोटल जो इनके वैल्यूज़ है यहाँ पे ठीक है। लेकिन इसमें जो फ़र्क है यहाँ पे हमने परसेंटेज डाल के रखा और बाकी यहाँ पे जो इसमें है कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों शीट्स को हम जोड़कर एक शीट बना दें और उनका रिलेशनशिप कंबाइन कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पहली शीट है, जैसे कि हमारी जो ये एक शीट है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और सबसे पहले इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका हम रिलेशनशिप बना सके। फिर इसके बाद इस दूसरी शीट को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से इंसर्ट पे रहते हुए यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा, सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा मिलेगा हमें ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल। इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, और यहाँ पे इसको लोकेशन दे देंगे करेंट, जैसे कि हम यहीं पे इसको चाहते हैं यहीं पे बनाना, तो इसकी करंट लोकेशन देके कर देंगे हम ओके, ताकि हम यहीं पे देख भी पाए कि इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है। अब जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको बना लिया है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा डाटा टैब में ये जो रिलेशनशिप ऑप्शन है देखिए ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे जो ये एक्टिवेट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों जो हमारी शीट्स है वो अभी दिख रही हैं। अब जैसे मैं पहली शीट से नाम ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने नाम ले लिए, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, इस तरीके से नाम दिख रहे हैं। अब मैं जो दूसरी शीट है इसमें से अगर मैं परसेंटेज ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज पहली शीट में तो लिखा नहीं है, दूसरी शीट में लिखा है। अब मैं इसको जैसे ही लेके क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से जो ये वैल्यूज़ है, जो परसेंटेज की वैल्यू है ये गलत आ रही है। और यहाँ पे एक देखिए एक ऑप्शन भी लिखा आ जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीड। अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि हम यहाँ पे भी रिलेशनशिप पे क्लिक कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो डिटेक्ट। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन दोनों में जो शीट मतलब ये एक तरीके से जो शीट जो अलग अलग थी आपस में जुड़ी नहीं थी, तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे वन न्यू रिलेशनशिप क्रिएट यहाँ पे डन हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपकी जो दो शीट्स होती हैं उनके बीच में आप दोनों को जोड़कर एक पाइवट टेबल या एक तरीके से दो शीट को जोड़कर एक शीट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट जो यहाँ पे इनकी अमाउंट रहेंगे वो इस तरीके से यहाँ पे शो होते जाएंगे और ये बिल्कुल ही परफेक्ट रिलेशनशिप की मदद से किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि डाटा टैब में रिलेशनशिप ऑप्शन क्या करता है और जो यहाँ पे ये मैनेज वाला जो ऑप्शन है ये क्या करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो हमारा डाटा है, जो अभी हमने डाटा यहाँ पे बनाया था उसी को यहाँ पे इसने दिखा दिया है और यहाँ पे जो ये दिया है ड्राइंग व्यू। अब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जो दोनों शीट है इसमें आप दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें डाटा कोई सा नहीं चाहिए हो तो यहाँ पे आप इसको हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई डाटा आपको नहीं चाहिए तो उसको हटा सकते हो और उसको जब आप हटा के कट करोगे तो यहाँ पे वो यहाँ पे भी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे मैनेज डाटा मॉडल
किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है हमारा व्हाट इफ एनालाइज, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। अब व्हाट इफ एनालाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपके पास, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ दिया है सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये एक शीट बनी हुई है जिसमें हमने कंप्यूटर प्रोडक्शंस, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से हमने सभी के यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स है इनको यहाँ पे लिख के रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे इनका जो प्राइस है अभी, जो अभी एक्चुअल आपको प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये प्राइस घट जाए, मतलब मान लीजिए कि जो ये अभी 4050 का जो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका अगर प्राइस घट जाए तो यहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, या फिर अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, ये हमें देखना है। तो यही हम सिनेरियो मैनेजर से एक सिनेरियो बनाएंगे जिसमें हम ये हर एक चीज को बता सकते हैं कि इसका लोएस्ट प्राइस क्या हो सकता है, हाईएस्ट प्राइस क्या हो सकता है, जैसे कह सकते हैं ना कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये आप सिनेरियो मैनेजर की मदद से इसके 3 सिनेरियो बना के अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा और मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको जो ये वैल्यूज है इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इफ एनालाइज पे जाके सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड का। अब जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको सिनेरियो का नेम पूछेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देते हैं मिनिमम। ठीक है, मिनिमम लिख दी और इसके बाद हमने इसको कर दिया ओके। तो मिनिमम वैल्यू देखिए, जैसे अभी तो यहाँ पे ये जो वैल्यू एक्चुअल लिखी थी वही यहाँ पे लिखी आ गई है। अब मिनिमम वैल्यू में हम लिख देते हैं जैसे कि यहाँ पे 4000, मतलब 400 लिख देते हैं और फिर इसके बाद नीचे जो वैल्यू है इनको भी ऐसे ही धीरे धीरे कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 950 दिए तो हम इसको यहाँ पे कम करके कर देते हैं 900। फिर इसके बाद जो नीचे और दिए इनको भी कम कर देते हैं, जैसे इसको कर देते हैं 300, इसको कम करके कर देते हैं 250। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कर दिया हमने इसको 250 और जो 250 इसको हम कर देते हैं 200। ठीक है, इस तरीके से कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड का। अब इस पे आपको ऐड करके मैक्सिमम जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम लिख दिया हमने, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम लिख दिया और उसके बाद फिर से हमने ओके किया तो देखिए फिर से वही वैल्यूज जो पहले लिखी हुई थी वही आ गई है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 550। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया 1500। ठीक है, 1050 और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दिया 400 और फिर यहाँ पे लिख दिया 400 और फिर यहाँ पे लिख दिया 350। इस तरीके से लिख के अब हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे जो हमने 2 समरी बनाई है कि जो एक एक्चुअल वैल्यू है वो तो ये है, अभी जो हमारा करंट प्राइस चल रहा है इन सभी प्रोडक्ट्स का वो तो ये है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर इसका प्राइस गिर जाए तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमें यहाँ पे ये देखना है। इसका जो टोटल अमाउंट है निकलेगा वो क्या निकलेगा। और अगर मान लीजिए कि हमारी सेल बढ़ गई और हमें प्रोडक्ट का जो वो है प्राइस है वो बढ़ाना पड़ा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें एक समरी देखनी है इसकी। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा समरी का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये टोटल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद यहाँ पे इसको बस आपको ओके करना होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसकी ये समरी बनकर आ जाएगी और यहाँ पे देखिए आपकी जो करंट वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रही है। अब इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू है वो ये रहेगी और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगी। तो इससे हुआ बस इतना है कि हम ये देखना चाह रहे थे कि ये जो हमारी प्राइस है अगर ये घट जाए, अगर ये प्राइस जो है अभी हमने सभी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है अगर ये घट जाए तो जो घटने वाली प्राइस है मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, और अगर यही प्राइस अगर बढ़ जाए तो ये जो प्राइस है वो कितनी रहेगी, यही सिर्फ हम देखना चाहते थे। और ये इस शीट पे ना करते हुए एक हम सिनेरियो मैनेजर की सिनेरियो समरी की मदद से जो करना चाह रहे थे वो यहाँ पे हमने कर दिया है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे आ रहे हैं, वो इसलिए लिखे आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स थे इनके यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का जो नाम था वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप करके रख दिया था, तो इसलिए वो यहाँ पे इस प्रकार से इनके नाम दिख रहे हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे टोटल का जो नाम है वो सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इस टोटल का मैंने कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे ये इस प्रकार से दिख रहा है। अगर मैं इसका नाम भी चेंज कर देता तो यहाँ पे भी टोटल यहाँ पे लिखा आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा यहाँ पे गोल सिक का। गोल सिक ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब गोल सिक का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है और इनके ये प्राइस है।
अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें हमें ये 2,500 इसका ये जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे लाना है। तो हम इसमें कितने जोड़े कि ये इस तरीके से यहाँ पे 2,500 को ले ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एक्चुअल प्राइस है इस पर सेलेक्ट रहेगा हमारा। हम व्हाट इफ एनालाइज पे जाएंगे, गोल सिक पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारी सेल है, जो हमारा सेट सेल है उसको तो हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि टू वैल्यू मतलब कि आपकी कौन सी वैल्यू आपको चाहते हो यहाँ पे आए, तो हमने बता दिया 2,500, तो हमने यहाँ से डाल दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है चेंजिंग बाय चेंजिंग सेल, मतलब कि आपको किस सेल, मतलब जो सेल है उसमें चेंज करना है। तो हमने बता दिया जो ये खाली सेल है इसमें चेंजेस होके वो वैल्यू आ जाए, और हमने बस सिंपल कर दिया ओके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये एक अमाउंट बन के आया और इसने इसको इस तरीके से चेक करके ला दिया। अब इसी के बाद अगर मान लीजिए कि हमें इसका जो अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पे अभी ये बढ़ के आया है, अगर मुझे मान लो गोल सिक में इसको घटाना है तो किस तरीके से घटाएंगे, वैसे ही सिंपल इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर से व्हाट इफ एनालाइज पे जाएंगे, गोल सिक पे जाएंगे, टू वैल्यू है इस पर हम यहाँ पे जो अमाउंट है 1500 यहाँ पे डाल देंगे, और चेंजिंग बाय सेल में हम यहाँ पे चेंजिंग बाय सेल दे देंगे, और उसके बाद सिंपल कर देंगे ओके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो अमाउंट कम करना होगा कि मान लीजिए हमें गोल सिक में अमाउंट को घटाना था, तो इस तरीके से हम यहाँ जो अमाउंट आना चाहिए वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको कोई जो वैल्यूज़ है, अगर आपने कोई एक वैल्यू भूल गए हो आप गलती से, कि यहाँ पे जो टोटल आ रहा था वो तो सही आ रहा था कि हमें इतना टोटल चाहिए था, लेकिन अगर वो टोटल गलत आ रहा है और किसी सेल में सेल गायब, मतलब वैल्यूज़ गायब है, तो आप इस तरीके से उसको लिख कर वहाँ पे उस वैल्यू को ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। डाटा टेबल ऑप्शन है। तो ये डाटा टेबल ऑप्शन किस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले आपको 3 बार 1 लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और फिर जो 3 बार आप 1 लिखोगे तो आप इस तरीके से जो आखिरी 1 होगा उसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, और इस तरफ ड्रैग करके फिर सीरियल कर देंगे, तो आपके कुछ इस प्रकार से ये नंबर लिखे आ जाएंगे। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, जो ये तीनों 1 में है इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इसको ले लेना है। अब इसका करने का फायदा क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इस टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट करें तो यहाँ पे जो पहाड़े लिखे आते हैं 2 का, 3 का, 4 का, 10 का, 5 का, ये सभी पहाड़े लिखे आने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम व्हाट इफ एनालाइज पे गए, डाटा टेबल पे गए, और यहाँ पे लिखा है रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। तो आपको इसमें पहले ये वाला ये दे देना है, और फिर कॉलम में ये वाला दे देना, और सिंपल कर देना है ओके। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये जो शीट है ये बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि अगला ऑप्शन हमारा दिया है यहाँ पे। अब जो अगला ऑप्शन हमारा यहाँ दिया है वो यहाँ दिया है फोरकास्ट शीट का, फोरकास्ट शीट का। अब ये क्या करता है कि आपके पास ऐसा कुछ डाटा बना है जिसमें आपने टोटल पे, बेसिक सैलरी, डीए, पीए, ईएफ, एसआरए, नोट पे, यहाँ पे सब कुछ निकाल के रखा है। तो आप ये चाह रहे हो कि इसकी एक शीट बन के आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को पूरी तरीके से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और फॉरेक्स शीट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी एक शीट बनकर आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये शीट इस तरीके से ठीक है तो ये ठीक है, नहीं तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बढ़ के दिखने लगेगी, और इसको अगर आप कम कर दोगे तो इस तरीके से ये कम होकर भी दोबारा जैसे पहले थी उस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से इसका एक और डिज़ाइन होता है, यहाँ पे इस तरीके से भी इसको चेंज कर सकते हो, या फिर इस जो पहला डिज़ाइन था आप इस तरीके से भी उसको ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे फोरकास्ट शीट किस तरीके से लाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि आउटलाइन ग्रुप का हमारा ऑप्शन है। तो आउटलाइन ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपको यहाँ पे ये जो शीट बनी हुई है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये शीट बनी हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस शीट को जब मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे जो कैश के जो ये दिख रहा है, अगर मैं इसको एक ग्रुप में डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है ग्रुप, आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे एक ऑप्शन पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पे रो लिखा रहेगा, इस पर आप ओके कर दें। तो इसका एक क्या है, ये ग्रुप बन जाएगा। अब आप जैसे ही देखिए यहाँ पे ये माइनस ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये छुप जाएगा। आप इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। इसी के बाद यहाँ पे आप इस कोने में देखेंगे तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे कि जैसे अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ से भी इसको छुपा सकते हो, और अगर प्लस माइनस करके इसको बढ़ाना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर इसको मुझे माइनस करना है तो ऐसे मैं छुपा सकता हूँ, और प्लस करूँगा तो इस तरीके से मैं इसको ला सकता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहते हो और ग्रुप बनाना तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से नीचे इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे दोबारा ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से रो का ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक और ग्रुप बन जाएगा।
आप चाह रहे हो एक और ग्रुप बनाना तो इसको नीचे से इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और एक और यहाँ पे ग्रुप बना के कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने 3 ग्रुप बना दिए। मैं तीनों को एक एक करके यहाँ पे इस तरीके से छुपा सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से छुपा दिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये जो ग्रुप आपने बनाया इनको अब हटाना है तो यहाँ पे लिखा है अनग्रुप, आप इनको हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ लिखा है क्लियर आउटलाइन। अब ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे रहूँगा, इस तरीके से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लियर आउटलाइन पे जाके बस आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये सभी जो आपने बनाए थे वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है सब टोटल का। अब सब टोटल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी ये क्वांटिटी यहाँ पे मतलब जो अमाउंट निकल के आया इसका हमें टोटल करना है, सब टोटल। तो आप इसको सिंपल बस सेलेक्ट कर दीजिए, सब टोटल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए अमाउंट वाली जो वैल्यू है इसका ही करना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक और ऑप्शन होता है अमाउंट का, इसको भी यहीं ले लेना है और उसके बाद कर देना है ओके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी ये एक सब टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सभी का अलग अलग, देखिए क्रेडिट का, डेबिट का, हर एक चीज़ का यहाँ पे टोटल जो है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी इसका सब टोटल निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये सब टोटल हटाना है तो बस आप इसको दोबारा से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए जैसे पहले सेलेक्ट था, और इसी पर जाके दोबारा से इसको कर दीजिए रिमूव ऑल और इसको कर दीजिए ओके। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे फोरकास्ट ग्रुप और आउटलाइन ग्रुप किस तरीके से काम करता है, रिलेशनशिप किस तरीके से काम करता है। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से बनेगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।